हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है मैनेजमेंट थॉट्स, यानी कि या कह लो कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से इसकी बेसिक अप्रोचेस हैं। तो इसकी जो हमारा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो इसका थॉट है ना, वो तीन तरीके से बाइफरकेट किया गया है। तीन तरीके से डिवाइड किया गया है कि जैसे कि क्लासिकल अप्रोच, न्यो क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जिस जिस तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते गए वैसे वैसे इसकी नई अप्रोचेस है वो दी गई। उन्होंने अपने जो इसकी जो मैनेजमेंट में जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो वो अपने हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट को या अपने अनुभव को साझा करते रहे। तो उन्होंने इसको तीन जो हमारी अप्रोचेस हैं वो दी गई हैं। पहले हमारी आती है क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में क्या आता है कि ये हमारी एक तरीके से हम कहें कि नियर अबाउट 20वीं सेंचुरी के नियर अबाउट ये आई थी। इस अप्रोच को तीन पॉइंट्स में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। मैं अभी आपको इसका मोटा मोटा ही करवाऊंगी, इनकी जो फर्दर डिटेल है, क्योंकि स्पेसिफिक सबके अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आज हम सिर्फ इस चार्ट का एक मेन करेंगे ताकि हमें एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाए। तो फर्दर इसकी जब हम डिटेल करें तो वो हम अच्छे से कर पाएँ और समझ पाएँ। तो आज हम करें कि नॉर्मली क्लासिकल अप्रोच है, इसको तीन पार्ट इसके आगे है: साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच है, ये किसने दी थी? ये टेलर ने दी थी, W टेलर ने। वो इनको फादर कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इन्होंने अपने एक लेबर से अपना काम स्टार्ट किया था स्टील कंपनी यूएसए में, और विद इन द 6 ईयर ये एक मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गए थे अपनी हार्डवर्क की वजह से, और उन्होंने इस काम को किया। तो उसके उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने प्रिंसिपल दिए कि हमें किस तरीके से हमारे जो लेबर है ना उसको मैनेज करना चाहिए या हमारे डिसीजन मैनेजमेंट में लेने चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी हायर हो, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े और विद मिनिमम कॉस्ट, हमारी कॉस्ट भी कम रहे। तो इनकी जो प्रिंसिपल है वो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये हेनरी फ्योल ने दिया था। अब W टेलर और हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने एक तरीके से यूं कहें कि मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए, एक तरीका दे दिया, एक पाथ दिया कि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अपने प्रिंसिपल्स भी दिए कि हमें किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हम ले सकें। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल है, इन्होंने 40 प्रिंसिपल दिए थे अपने कि किस किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। इनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें क्या कहा गया है? ब्यूरोक्रेटिक इस मैक्स गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है इस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच को देने में। इन्होंने कहा है, जैसे इनमें कहा है कि आप कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से प्रॉपर्ली मैनेज करें। ब्यूरोक्रेटिक में कहा गया है कि आपको आपका जो काम है ना वो प्रॉपर्ली डिवाइड होना चाहिए, प्लस स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। स्ट्रिक्टली आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको स्ट्रिक्टली एनालाइज करो कि और उसको फॉलो करो कि जो चीज़ आपने बनाई है ना वो 100% फॉलो होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो प्रॉपर आप काम को डिवाइड करके रखो, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपरली दे के रखो, उसी के अकाउंटेबिलिटी हो उस पर्सन की कि ये काम इसने कितना किया है और किस इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच। ये तीनों को हम क्लासिकल अप्रोच में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियर साइंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन, एक मिनट मेरा पेन चेंज करती हूँ मैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या है? इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है ना, वो प्रोडक्शन में और एफिशिएंसी में कॉस्ट को इनपुट करने मिनिमम करने में इसके ऊपर ज़्यादा वर्क रहा। तो इन्होंने जो ह्यूमन बीइंग है ना उसको इग्नोर किया। तो इस अप्रोच में इन्होंने ह्यूमन जो रिलेशन अप्रोच दी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा जो वर्क करता है ह्यूमन बीइंग भी एक लाइक एसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको कैसे हम मैनेज करना है, किस तरीके से इनको ऑपरेट करना है, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इस फील्ड में साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है दोनों ही फेल रहे कि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखे कि किस तरीके से इसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इसको हम ले चलते हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया। बिहेवियर साइंस में भी यही बताया गया है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको सेटिस्फाइड रखना कि वो अपने काम से, अपने इन्वायरमेंट से जो उनको बदले में मिल रहा है रेम्यूनरेशन, उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपके वर्कर सेटिस्फाइड हैं, आपके अंदर काम करने वाले जो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली हायर आएगा, आपका प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। तो
उसके बाद आपका आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा गया कि इसको आगे इसमें वही बात है ना कि जितने एक्सपेरिमेंट होते गए इसमें और चीजें ऐड होती गई। मॉडर्न अप्रोच के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टमिक अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या कहना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर वर्क करें, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी रूल के थ्रू, कोई भी फॉर्मूलाज के थ्रू या कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, कि जो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन प्रॉब्लम के हिसाब से उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हम काम करते हैं। कि ये कहते हैं कि कोई ना स्पेसिफिक कोई रूल नहीं चलता, कोई प्रिंसिपल नहीं चलता, कि जिस टाइप आप जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना उसके सॉल्यूशन पे वर्क करो कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देन आती है सिस्टम। सिस्टम में क्या है ना कि एक सिस्टम बना के रखें, एक प्रॉपरली उसको हम कैसे मैनेज करें, कि सारा काम एक साथ लेने की बजाय इस अप्रोच में ये कहा गया है कि आप उसको ग्रुप्स में या फिर क्या करो यूनिट्स में डिवाइड कर लो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में यूनिट्स में डिवाइड कर लो, जिससे कि वो मैनेज करना और इजी हो जाए। और उसके ऊपर हम इसलिए ध्यान दे सकते हैं, हमें अलग अलग ग्रुप आते हैं तो वहाँ से अपने को उनको इजिली उसके जैसे कि 5-6 ग्रुप एक के नीचे आ गए कि ये काम इसके अंदर होगा तो वो उसको अच्छे से रिविजन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अच्छे से निकली है या कहाँ प्रॉब्लम है तो वो हम निकाल सकते हैं। देन आता है कॉन्टिजेंसी अप्रोच, इसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। कि सिचुएशन के ये कहते हैं कि जो सिचुएशन आपके टाइम एट द करंट जो आपको सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उसके हिसाब से ही डिसीजन लो। प्रिंसिपल क्या कहता है, बिल्कुल प्रिंसिपल का रोल रहता है, लेकिन जो सिचुएशन आपके पास ऑन द स्पॉट है, ऑन द टाइम है, आप उसके हिसाब से डिसीजन लो, ना कि किसी की प्रिंसिपल तो हमारा कोई और हो और उस टाइम हमारे जो करंट जो सिचुएशन है, जो करंट हमारी स्थिति है उसकी डिमांड कुछ हो तो फिर वहाँ पे वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होगी। तो ये इसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच में ये कहते हैं कि ऑन द टाइम एट करंट पीरियड में आपकी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। तो ये इसका मोटा मोटी ओवरव्यू था मैनेजमेंट थॉट का। इसके जो बेसिक वाले प्रिंसिपल्स हैं उसको हम करेंगे आगे फर्दर उनकी डिटेल के साथ। तो ये क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न 3 अप्रोचेस हैं, 3 के आगे पार्ट्स हैं कि उनके अंदर भी अलग अलग अप्रोचेस दी गई हैं। तो ये इसका ओवरव्यू था, होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है या इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।